मित्रों, हमारे साथ एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई है और आप एक क्लिप देख रहे हैं, डिस्प्ले पर चल रहा है, जिसमें ये प्रधानमंत्री मोदी जी से क्रिएटर अवार्ड ले रही है। उनका पैर छू रही है, लेकिन प्रधानमंत्री इनको मना करते हुए इनके पैर छू रहे हैं। बाप रे बाप, इतनी बड़ी बात! प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक लड़की का पैर छू रहे हैं। भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो चलिए हम उसी लड़की के पास है, हम इनसे बात भी करेंगे। इनका नाम है जानवी और ये क्रिएटर अवार्ड लेने के लिए हॉल में पहुंची थी, मोदी जी से मिली और मोदी जी ने इनका पैर छूते हुए सम्मान दिया था। ये बहुत बड़ी बात है, ये संस्कार की और संस्कृति की बात है। लेकिन हम इनसे बात करेंगे कि आखिर में ये मोदी जी से कैसे मिल गई, मोदी जी ने इनका पैर क्यों छू लिया और इतना ही नहीं, इनको आखिर में वो अवार्ड क्यों मिला, हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जानवी जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे दर्शकों को वो क्लिप्स के बारे में बताइए जब मोदी जी ने आपके पैर छू लिए। मेरे ख्याल से ये उनका बड़प्पन है और वो देश के प्रधानमंत्री होकर भी किसी व्यक्ति को इतना सम्मान देते हैं और इतनी सरलता से पेश आते हैं और बात करते हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री है। और मेरा जो पूरा इंटरेक्शन भी रहा है उसमें उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात करी और हर किसी व्यक्ति के बारे में वो इतनी छोटी छोटी डिटेल्स जानते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। ये कैसे संभव हो गया? नरेंद्र मोदी एक ऐसे इंसान है जो अपनी माँ के पैर छूते थे, लेकिन उसके बाद आपके पैर छू लिए। बिल्कुल, मुझसे पहले भी एक लड़की थी जो क्रिएटर ही है, वो भी जब पैर छूने जा रही थी तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। और जब मैं स्टेज पे गई तो उन्होंने पहले मना भी किया था, बट मैंने फिर भी उनके पैर छुए। जैसा उनका मानना है कि हमारे धर्म में लड़कियां पैर नहीं छूती हैं, बट मुझे लगता है कि वो एक ऐसी शख्सियत है जहां आप अपने आप को रोक नहीं सकते। और जब वो मेरे पैर छू रहे थे तो वो मेरे लिए भी थोड़ा एम्बैरेसिंग था कि अरे ऐसे कैसे, और मैंने उनको रोका भी कि नहीं प्लीज़ आप मत ऐसा करिए। तो बिल्कुल वो एक पूरा मूवमेंट हो गया था और हर जगह वो हेडलाइन बन गई। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक इस जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर में आप उस मंच तक कैसे पहुंचे? मेरे ख्याल से मेहनत है। लोग हैं और एक क्रिएटर एक लोगों की वजह से ही क्रिएटर होता है। अगर कोई यदि अपने आप को क्रिएटर कह रहा है तो वो लोग उसे देख रहे हैं, है ना, उसका कंटेंट फॉलो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसलिए आज वो एक नंबर पे है और हम उसे क्रिएटर कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेहनत का फल है। और क्योंकि मेरा कंटेंट अपनी देश की धरोहर, अपनी सांस्कृतिक विरासत के ऊपर है, तो शायद भारत सरकार ने वो देखा कि किस तरह मैं इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, नॉमिनेट हुई, और जब मेरी ऑडियंस ने मुझे वोट किया तो वो अवार्ड मुझे वहाँ मिला। आपको मिल गया। लेकिन आपको कैसा लगा जब आप मोदी जी के सामने गई, आपने अवार्ड लिया और मोदी जी ने आपको इतना सम्मान दिया? बिल्कुल, वो तो यकीन करने योग्य नहीं है। जैसा अभी भी हम उस मोमेंट में ही है, 8 तारीख जब अभी भी वो अभी आप वहाँ से आए नहीं? वापस नहीं आए, मैं फिजिकली यहाँ हूँ, मेंटली वही। और नहीं सिर्फ मैं, हर एक क्रिएटर, बाद में जब हम बात कर रहे थे और जब हम बाद में भी मिले तो हर एक व्यक्ति उस मोमेंट में ही है। क्योंकि बहुत बड़ी बात है कहीं ना कहीं एक क्रिएटर के लिए, जो एक छोटे से कमरे से शुरू करता है अपनी जर्नी को, कंटेंट आगे लेके जाता है और आज वो इस स्टेज पे है। तो बिल्कुल बहुत ही अविश्वसनीय है। विश्वसनीय है। लेकिन हमारे दर्शक जानकर और आपका वीडियो देखकर चौंक गए हैं कि आखिर भारत में लाखों ऐसे क्रिएटर हैं जो अलग अलग तरीके का जो वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनका 10 मिलियन 50 मिलियन है, उनको नहीं बुलाया गया। एक लड़की को कैसे बुला लिया गया? वही बात है ना कि कई बार हम नंबर से जज कर लेते हैं लोगों को कि अरे इसके तो 50 मिलियन है तो इसको तो ये रिकग्निशन मिलना चाहिए। पर क्या कंटेंट में भी उतना वैल्यू है? तो मुझे लगता है नंबर एक समय बाद उतने मायने नहीं रखता, आपका कंटेंट बहुत मायने रखता है कि आप अपने कंटेंट के जरिए अपने देश में क्या बदलाव लाना चाह रहे हैं, आपके उसके पीछे सोच क्या है, मेहनत क्या है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे ले जाने का कार्य है, ये वैसे ही बड़े कम लोग कर रहे हैं। आप देखिए कौन है आज 15-20 साल के लोग जो अपने वेद को पढ़ रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, अपने पहनावे को लेके वो शर्म नहीं महसूस करते हैं, उसे गर्व से उसे किसी भी स्टेज पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो शायद इस वजह से उन लोगों ने मेरा काम देखा, समझा और इस तरह सम्मानित किया। सही बात है। लेकिन हमारे दर्शक कमेंट बॉक्स में कमेंट ये जरूर करेंगे कि ये धनी परिवार की लड़की है, दिल्ली में रहती है, तो पहुंच गई होगी। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से निकल के आई हैं, वो कहानी क्या है आपका
मंच तक पहुंचना मोदी जी से मिलना? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं बहुत साधारण, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आती हूँ और मैं एक उत्तर प्रदेश की पावन भूमि प्रयागराज से आती हूँ। हाँ जी, तो आप सोचिए प्रयागराज वैसे तो बहुत ही एक होली सिटी हम कहते हैं, बट जब बात आती है रिसोर्स और अपॉर्चुनिटीज़ की तो अभी भी मुझे लगता है कि शहर में वहाँ कहीं ना कहीं कमी है। आगे जाके बिल्कुल होंगे ऐसे रिसोर्सेज, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, बट प्रयागराज से निकल के मैं यहाँ गुड़गांव आई हूँ और मैंने अपनी यहाँ पे हर एक चीज़ सेटअप की और यहाँ पे काम करना शुरू किया। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैं शुरुआत से दिल्ली में रहती हूँ और इसलिए ऐसा हो गया। कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के किसी भी कोने से आए, अगर वो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो वो भी इस मंच पे पहुंच सकता है। प्रयागराज से दिल्ली तक आए, दिल्ली से आपका मोदी जी से मिलने का सफ़र हुआ। मैं चाहूँगा हमारे भी दर्शकों को वो सीक्रेट बताइए, वो तरीका बताइए, वो काम बताइए, वो रास्ता बताइए जो मंच तक जाकर वो भी मोदी जी से मिले, क्योंकि सबका सपना होता है कि मोदी जी से मिल लेना। मुझे लगता है मेहनत से बड़ा कोई और मतलब सीक्रेट नहीं है ना, और सफलता का कोई और सीक्रेट नहीं है। सिर्फ एक सिस्टम है, सिर्फ मेहनत है, डेडिकेशन है। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है, प्रतिदिन उसके प्रति समर्पित है, तो वो भी आगे जाके ऐसे एक मंच तक पहुंच सकता है। बस आप काम क्या कर रहे हैं, आपकी सोच क्या है, लगन, मेहनत, जिद कितनी है उसके पीछे, ये मायने रखता है। ये बात तो सही है, लेकिन हम जानना चाहेंगे और दर्शकों को ज़रा बताइए कि अभी आप सोशल मीडिया पे वायरल हैं, बहुत सारे चैनल आपके पास इंटरव्यू ले रहा है, लाइन लगे हुए, कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है बिल्कुल। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो न्यूज़ मीडिया होता है और जितने भी लोग इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, एक चांस होता है कि हम अपनी बात और लोगों तक पहुंचा सके। यदि मैं अपनी बात कुछ लाख लोगों तक पहुंचा रही हूँ तो आपका भी उसमें बहुत योगदान है कि आप यहाँ पे आ रहे हैं और मेरी बात कुछ और हज़ार लाख लोगों तक पहुँचेगी, तो बिल्कुल अच्छा लगता है। और बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, भाई बंधु है, जो खुद वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन उनका सवाल यह रहता है कि उनका व्यूज नहीं आता है, चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, उनको कोई देख नहीं रहा है, वो आगे नहीं जा पा रहे, तो उनके लिए वो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, मंत्र है, जिनसे वो भी आपकी तरह बन पाए? फॉर्मूला नहीं है। हर दिन प्रतिदिन अपने आप से सवाल करना शुरू कीजिए, कितनी मेहनत की आपने कंटेंट में, कितने दिनों से कंटेंट डाल रहे हैं। क्योंकि कई बार हमें लगता है ना कि हमने बस 2-4 वीडियो डाले या महीना 2 महीना कंटेंट डाला और अब तो व्यू आ जाने चाहिए, सब्सक्राइबर बढ़ जाने चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। मुझे खुद 2 साल लगे 4000 से 8000 फॉलोअर करने में, फिर 8000 से 5 लाख करने में। तो वो दिखता है कि ये तो एक रात में हो गया, तो वो एक रात में कई रातें होती है। तो मुझे लगता है सबसे अच्छा जो एनालिसिस आप कर सकते हैं कि प्रतिदिन अपने आप से सवाल करिए कि आपने कंटेंट में कितना मेहनत किया, कितने समय से कंटेंट आप डाल रहे हैं, कितना डेडिकेशन है कंटेंट के प्रति। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, बट यही सबसे बड़ा आपके कंटेंट में चेंज ला सकती है। लेकिन आपका वो कौन सा कंटेंट है जो मोदी जी को भा गया? वो कौन सा ऐसा कंटेंट है जो आप बनाती है? वो क्या ऐसा चीज़ है जो आप वीडियो में दिखाती है जो दर्शकों को अच्छा लगता है, मोदी जी को अच्छा लगा? मुझे तो ये तो नहीं पता कि मोदी जी को क्या अच्छा लगा, बट अगर समअप किया जाए तो शायद अपनी धरोहर को आगे ले जाने का जो कार्य उन्हें पसंद आया होगा। बट जब ऑडियंस की बात आती है तो मुझे लगता है ये जो कंटेंट है थोड़ा अनकॉमन है, क्योंकि ज़्यादा लोग कर नहीं रहे हैं। एक आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी एक कैटेगरी बनाना, तो वो एग्जिस्ट नहीं करती थी और उसको हम बना रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं और साड़ियों के बारे में कोई बात नहीं करता। अगर यदि मैं आपसे ही पूछूं तो उत्तर प्रदेश की साड़ी कौन सी है, तो आपको पता होगी कि बनारसी है। यदि मैं पूछूं कि छत्तीसगढ़ की कोसा सिल्क क्या है ना, आसाम का मेखला चादर क्या है, नहीं पता है लोगों को। तो ये वो एक कंटेंट है जो जिसकी ऑडियंस तो है बट इस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो मैंने ये सीरीज शुरू किया कि मैं अपने भारत के अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को, अलग अलग टेक्सटाइल्स, प्रिंट्स को आगे लेके जाऊँ, तो वो ऑडियंस को अच्छा लगा और आज हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। क्या जानवी जी, अगर मौका मिले तो दोबारा मोदी जी से मिलना चाहेंगे कि नहीं? बिल्कुल, उसे कोई कैसे मना करेगा। मिलना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। चलते चलते मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश हो, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूबर्स भी वीडियो वगैरह देखते हैं, इंटरव्यू देखते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप एक क्रिएटर है तो मैं यही कहूँगी कि जिस तरह आप एक इंजीनियरिंग डिग्री के लिए 4 साल मेहनत करते हैं ना, तब जाके वो इंजीनियर और डॉक्टर की डिग्री आपके हाथ में आती है। तो जब कंटेंट की बात आती है तब ऐसा क्यों नहीं सोचते? तब आपको लगता है बस 2-4 महीने वीडियो डाल दिए तो हम वायरल हो जाए। तो ट्रीट दिस पर्टिकुलर करियर ऑल्सो एज अ डिग्री। 3 से 4 साल की कड़ी मेहनत और हर प्रतिदिन वीडियो डालना, या उस डेडिकेशन से अगर आप कोई काम करेंगे ना, तो वो सफलता आपको भी मिलेगी कंटेंट के क्षेत्र
क्षेत्र में या यूट्यूब के क्षेत्र में, तो उतना मेहनत अगर डाल सकते हैं तो ही कंटेंट चुनिए जी, तभी कुछ हो सकता है। कोई शॉर्टकट कोई तरीका नहीं सफलता का कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता और शॉर्टकट एक साथ नहीं जा सकते जा सकता। जी। क्यों हम 0 से 100 पर छलांग नहीं लगा सकते? वो उसमें भी आप कितने दिन मेहनत करेंगे, वो तो दिखता है ना कि आज हम 0 पे हैं और हमारे 1 लाख फॉलोअर हो गए, 5 लाख फॉलोअर हो गए, उसके पीछे 2 साल की मेहनत होती है, वो लोग नहीं देखते, उन्हें लगता है बस एक रात में सफलता मिल गई। सही बात है। तो देख सकते हैं ये खूबसूरत चेहरा हमारे साथ बैठी हुई है, इनका नाम जानवी है और ये मोदी जी से मिली, इनको क्रिएटर अवार्ड मिला जो काफ़ी गर्व की बात है। इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको भारत में उनको क्रिएटर अवार्ड मिल चुका है। अब देखना ये कि नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो किनको किनको मिलेगा, उसमें आपका भी नाम हो सकता है। तो आप हारिए मत, अपना धैर्य बना कर रखिए और काम करते रहिए। आप भी इनकी तरह मोदी जी से मिल सकते हैं और आप भी अवार्ड ले सकते हैं। बाकी समय देने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद।